आर्टरी की छोटी छोटी सी जो बातें रह गई वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो यूट्राइन आर्टरी मैंने तुम्हें बताया था होमोलॉग है आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस के मेल्स में। अच्छा एक बात तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, बीसीक्यू में आ सकती है कि जो ना ये जो यूट्राइन आर्टरी है ना, इसके लिए एक फ्रेज़ यूज़ होता है, वाटर पासिस अंडर द ब्रिज। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? हाँ, यूट्राइन आर्टरी जो है ना, इसका एक स्पेशल रिलेशनशिप है विद द यूरेटर। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एज इट पासिस मीडियली द यूट्राइन आर्टरी पासिस डायरेक्टली सुपीरियर टू द यूरेटर। क्या मतलब इस बात का? देखो ये यूरेटर जा रहा है ना, तो इसके ऊपर से गुजर जाएगी आर्टरी। ठीक है, जब इसके ऊपर से गुजर जाएगी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? वाटर यूरिन पासिस अंडर द ब्रिज, यानी कि ये इस आर्टरी ने एक ब्रिज बना लिया और उस ब्रिज के नीचे से जो है वो यूरेटर पास हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है ये इसका जो रिलेशनशिप है ये इस तरह से रिमेंबर किया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना अगर बीसीक्यू में आ जाए तो। आर्टरी ऊपर है और यूरेटर नीचे है। ए पहले आता है ABCD में, इसलिए आर्टरी ऊपर है, यू बाद में आता है इसलिए यूरेटर नीचे है। ठीक है, इस तरह याद रख लो। उसके बाद वजाइनल आर्टरी जो है वो होमोलॉग है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी के मेल्स में, ये बात मैंने तुम्हें पीछे बता दी थी। अच्छा यहाँ पर देखो ये वाली, एक मिनट देखो, इस डायग्राम में ना इन्होंने हमें ओवरी, यूट्रस और वजाइना की आर्टीरियल सप्लाई दिखाई हुई है। यहाँ से तुम्हें पूरी याद हो जाएगी। देखो ये इन्होंने ब्लैडर दिखाया हुआ है, इसको अभी छोड़ो। ये है यूट्रस और वजाइना। देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी आ रही है। मेजर ब्रांच जो इसने दी है वो कौन सी दी है? यूट्राइन आर्टरी, ये रही। ठीक है, अच्छा वजाइनल आर्टरी जो है वो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इससे निकलती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक। यहाँ पर इन्होंने यूट्राइन से निकाल के दिखाई हुई है। इस बात का क्या मतलब है कि देखो वजाइना एक छोटा स्ट्रक्चर है तो उसकी आर्टरी भी छोटी होनी चाहिए, वजाइनल आर्टरी। तो वजाइनल आर्टरी कभी कभी डायरेक्टली इससे निकलती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक से, और कभी कभी यूट्राइन से भी निकल जाती है। देखो यहाँ पर इन्होंने यूट्राइन से निकाल के दिखाई हुई है। ठीक है, वैसे इससे भी निकल सकती है। वजाइनल को इतनी इंपॉर्टेंस दी दो, मेन जो है ना वो यूट्राइन है और ओवेरियन है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरीज है ना वो यूट्राइन और ओवेरियन है। ओवेरियन कहाँ से आ रही थी? ओवेरियन गोनेडल आर्टरी होती है। हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि ओवेरियन डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होकर आ रही थी। इसका कोई ये इंटरनल आइलिक वगैरह से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्टली अराइज होकर नीचे पहुंची है। ठीक है, ओवरीज के पास। ठीक है, इसने ओवरी को भी सप्लाई किया है और ओवरी से पहले ही जो ट्यूब है ना पूरी, इसको भी सप्लाई किया है। तो इसकी देखो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। ये वाली जो नीचे वाली जो आ रही है छोटी छोटी सी, ये ओवेरियन ब्रांचेज हैं। ऊपर जो छोटी छोटी सी जा रही हैं ये ट्यूबल ब्रांचेज हैं। दोनों किसकी ब्रांचेज हैं? ओवेरियन आर्टरी की। ओवेरियन आर्टरी कहाँ से आई थी? डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से आई थी। ठीक है, और यूट्राइन आर्टरी जो थी वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक से आई थी। ये रही यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भी यूट्राइन से ही वजाइनल को निकाल के दिखाया। वजाइनल आर्टरी यूट्राइन आर्टरी से निकली और फिर इसने वजाइना को सप्लाई कर दिया नीचे की तरफ। यूट्राइन आर्टरी ने यूट्रस को सप्लाई कर दिया और फिर ये यूट्राइन आर्टरी की ही ब्रांचेज जो हैं वो ऊपर ओवेरियन से एनास्टोमोज होंगी। क्योंकि मैंने तो बताया ना कि ये वाली और ये वाली यही दोनों मेजर आर्टरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये दोनों का आपस में एनास्टोमोज होना ज़रूरी है ना, एनास्टोमोसिस दोनों की होना ज़रूरी है। इसलिए इन दोनों की देखो यहाँ पर एनास्टोमोसिस हो गई। नीचे से ये आ रही थी, यहाँ से ये आ रही थी, इनकी एनास्टोमोसिस हो गई। अब ये एक साइड से उन्होंने दिखाई हुई है, इस साइड से भी इसी तरह सारी आर्टीरियल सप्लाई होगी और इस तरह पूरा जो सिस्टम है वो उसको ब्लड सप्लाई हो जाएगा।